एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द PSSB। यहाँ पर IT डिपार्टमेंट के अंदर क्लरिकल पोस्ट के लिए ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 28 फरवरी को 2026 में। ठीक है, इस पेपर के अंदर अराउंड 150 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपने जीके के क्वेश्चंस को सबसे पहले हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस या ICT से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो सबसे पहले 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज अ बाइट। ऑप्शन सी बनेगा 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Option A is the correct answer. The facility of the word processing package used to automatically insert name, address and the text into designated location in a series of letters. This called as a mail merger. That is option B होगा क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 54. The intersection of rows and columns in a electronically spreadsheet is called as. So this is called as a shell. Option B is the correct answer. A PowerPoint presentation is saved in a file with an extension of. यहाँ पर एक्सटेंशन क्या लगता है? यहाँ पर लगता है .ppt. ऑप्शन डी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56. Where is गदरी बबियन द मेला हेल्ड? ये मेला कहाँ पर होता है? ये मेला होता है लुधियाना के अंदर। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 57. लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज कॉल्ड एज द, दिस इज कॉल्ड एज द महलवारी सिस्टम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होला मोहल्ला फेस्टिवल टेक्स प्लेस ऑन द सेकेंड डे ऑफ द चेत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट बिटवीन, ये किस टाइम पर लड़ी गई थी लड़ाई? तो ये लड़ाई लड़ी गई थी 1856 टू 58 के बीच में। ऑप्शन नहीं, सॉरी, ठीक है, चलिए। लैंग्वेज यूज्ड इन आदि ग्रंथ, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है? ये सॉरी, इसका आंसर आपका, एक मिनट, 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 45 टू 46 होगा। ठीक है, सी गलत होगा। आदि ग्रंथ के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है? ये यूज़ की गई है, मल्टी लैंग्वेजेस है आई थिंक यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। इसके बाद हम 61 में पूछा गया है 60 kg ऑफ एलॉय इज मिक्सड विथ 100 kg ऑफ एलॉय बी, ए एंड बी। ठीक है, if alloy A has a lead and tin in the ratio of 3:2 and alloy B इसके अंदर 1:4 का रेशियो है, then the amount of tin in the new alloy is, ये कितना होगा? ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसमें देखिए, फॉर alloy A की हम बात करें तो फॉर A के लिए यहाँ पर जो रेशियो है वो रेशियो आपका दिया हुआ है 3:2 का। तो टोटल यहाँ पर बनता है 5 यहाँ पर रेशियो का, और फ्रैक्शन में हम बात करें 10 का फ्रैक्शन जो आपका कंसिडर किया जाएगा टिन एंड कॉपर में, तो वो होगा 2/5। ठीक है, और यहाँ पर टिन कितना हुआ एलॉय ए के अंदर? टिन कितना हुआ, या ऐसे लिख लेता हूँ सिंबल, यहाँ टिन ही लिखते हैं, बेटर है। टिन जो है वो ए के अंदर होगा 2/5 इंटू वेट कितना था 60 kg, इट विल कम्स अराउंड 24 kg। और इसी तरीके से जब आप बी के लिए निकालेंगे फॉर द एलॉय बी, तो ये वेट आएगा अराउंड आपका 20 kg के आसपास। तो टोटल वेट जो हो गया वो हो गया 44 kg। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका मिलेगा बी। इफ फ्राइडे इज अ सैटरडे, सॉरी, इफ टुडे इज अ फ्राइडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 3 days फ्रॉम द टुडे? ओके, अब देखिए, एक हफ्ते में 7 days होते हैं, तो 113 को आप डिवाइड करेंगे किसके साथ में? 7 के साथ आपको मिलेगा 16 प्लस 1 रिमाइंडर मिलेगा, है ना? तो ये प्लस में आ गया। तो फ्राइडे के बाद नेक्स्ट डे की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डे विल बी द डे आफ्टर इतना। ओके, तो डे आफ्टर इतना आपका सैटरडे काउंट होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी। मिसिंग नंबर निकालना है तो 3, 9, ये आपका कैलकुलेशन में आ रहा है लाइक
3 into 3 that is 9. 9 into 3 is equals to 27. 27 into 3 that will be the 81. Then 243 into 3 that will come around 729. तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 63. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64. विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द बिलो इक्वेशन करेक्ट. ओके, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो है आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड को इंटरचेंज करेंगे देन इक्वेशन आपको करेक्ट मिल जाएगी. अगला क्वेश्चन है इफ इन अ कोडेड लैंग्वेज 541 इज रिटन एज 100. ओके, और ये कितना होगा, देखिए 541 दैट इज 5 + 4 + 1 दैट विल बी द 10. देन 10 का स्क्वायर कितना होता है 100. उसी तरीके से 6 + 7 + 1 इस विल ये आपका 14 होगा. तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196. ठीक है, तो 196 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा. ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड इजीली. वन वर्ड फॉर द आर्ट ऑफ टिल्टिंग द सॉइल इज. यहाँ पर आपका होगा एग्रीकल्चर. विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस वाई डिड यू स्टील द पेन. 68 का करेक्ट आंसर को वाई वॉज द पेन स्टोलन बाई यू. ऑप्शन ए यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. द स्टूडेंट मस्ट कमिट दिस टू द मेमोरी. ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा 69 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 70. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आइदर यू और सी हैज डन इट. ऑप्शन बी होगा 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर. सलाल प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब रिवर के ऊपर है. विच डे सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल साइंस डे दैट इज 28 फरवरी. ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर. 73 की बात करते हैं. द गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी वॉज recognized in 2025 as the first IFSC in India. Which regulatory body governs it? इसको कौन गवर्न करता है, वो IFSC अथॉरिटी इसको गवर्न करती है. Which of the following gas has a maximum global warming potential? तो ये मैक्सिमम किसके पास है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के पास है. ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर. 75. The Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from which constitution? So it is borrowed from the USA. ठीक है. 76 नंबर क्वेश्चन है. In which 5-year plan the concept of financial inclusion was included for the first time? That is 8th Finance Commission. That is 8th 5-year plan. That is option A होगा क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77. हु स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट. अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द सैयद अहमद खान. ऑप्शन ए होगा 77 का करेक्ट आंसर. आफ्टर दैट हम बात करते हैं 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन की. इंडिया वॉन्स इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन 1828. ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. हु रोड द गाइड. ये द गाइड जो बुक है ये किसने लिखी है, ये लिखी है राजा राव ने. ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. तो ये स्लोगन दिया गया था किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा. ओके, नाउ 81 to 85 क्वेश्चन जो है ये पंजाबी लैंग्वेज के अंदर हैं जिन्हें मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर. ओके, क्वेश्चन नंबर 86. रीजन जो लिखा हुआ है WTC और हम्बल को आपको बताना है क्या होगा. ओके, तो देखिए इसको आप समझिए ऐसे कि रीज़न के लिए आर जो है वो 18th पोजीशन पर आता है और साथ में ई जो है वो आता है 5th पोजीशन पे. तो यहाँ पर 18 + 5 दैट विल बी ये कितना होता है आपका 23. तो 23 पोजीशन पे आता है डब्लू. ठीक है, डब्लू मिल गया आपको. उसी तरीके से ए होता है फर्स्ट पोजीशन पे, एस होता है आपका यहाँ पर 19th पोजीशन पे. देन यू विल गेट यहाँ पर आपका 20 आएगा, तो 20 होता है टी पोजीशन पे. तो यहाँ पर WT हो गया. एंड सी की बात करें आगे तो ओ
आपका पोजीशन है इसकी 15 और n की पोजीशन है 14, देन यहाँ पर आएगा 29। अब 29 कोई पोजीशन नहीं है, 26 वर्ड्स है। अब यहाँ पर 29 माइनस 26 जितने वर्ड्स हैं उसको करेंगे तो आपको थर्ड मिलेगा नंबर, तो थर्ड नंबर पे आता है सी, तो आपको मिल गया सी, WTC। उसी तरीके से अब आपको हम्बल को फाइंड आउट करना है। तो H आपका जो पोजीशन है H की वो है 8 प्लस U की पोजीशन है 21, दिस विल बिकम 29। 29 कोई पोजीशन नहीं है तो 29 माइनस 26, इसको माइनस करेंगे आपको मिलेगा 3 मैन मीन्स सी। ठीक है, एक तो आपका फर्स्ट वर्ड हो गया सी। सेकंड क्या होगा, एम की पोजीशन है आपकी यहाँ पे 13 और बी की पोजीशन है 2, दिस विल बी द 15 और 15th पोजीशन पे है आपका ओ। नेक्स्ट है आपका एल है आपका 12th पोजीशन पे और प्लस ई है आपका 5th पोजीशन पे, दिस विल 17 और यहाँ पर होता है क्यू, तो ये हो गया CO एंड क्यू। ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज रीता सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता। सो यहाँ पर रिलेटेड है किस तरीके से, तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका हस्बैंड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, एक पॉइंट से 5 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, देन टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर, देन अगेन टेक राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर्स अगेन एंड ही टर्न्स फाइनली लेफ्ट। ये अब आपको लेफ्ट इधर को मुड़ गया है ना, इस साइड को मुड़ गया ये, और यहाँ पे चलता है 2 किलोमीटर। हाउ फार इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अब देखिए ये 3 किलोमीटर ये 2 ये, तो मतलब 5 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन में ही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अ क्लॉक टेक्स 33 seconds टू स्ट्राइक 12 times, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्राइक 6 times? इट विल टेक 15 seconds। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, लता इज अ ब्यूटीफुल, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। लता इज अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, ओके, शी इज़ वेरी गुड। कंक्लूजन में है ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, नहीं। ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल आर एसेंशियल फैक्टर ऑफ गुडनेस, नो, ये भी गलत है। इनमें से कोई भी कंक्लूजन नहीं बन रहा है स्टेटमेंट के साथ में, तो नन ऑफ द अबव रहेगा। क्वेश्चन 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट सी है आपका, ठीक है। पार्ट सी के अंदर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर पार्ट सी के अंदर मोस्टली आपके कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उन्हें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ द लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। इसका जो मेन एडवांटेज है वो है इम्प्रूव मॉड्यूलरिटी एंड ईजियर बगिंग बेसिकली। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का एडवांटेज क्या है, प्रोग्राम्स लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी कैन रन। ऑप्शन डी यहाँ पर बन जाएगा करेक्ट आंसर। अ व्यू ऑफ डाटाबेस दैट अपीयर्स टू बी an application program is known as the, so this is known as the sub schema, that is option C is the correct answer। 94 number question है, a sorting technique is called as a stable if it maintains the relative order of occurrence of non-distinct element। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 94 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95, हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है F7। ऑप्शन डी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96। सो इसमें आपसे पूछा गया है, इन DMA राइट ऑपरेशन डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, डाटा कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, सो डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द IO टू मेमोरी। Option B is a correct answer. Which synchronization tool solves the critical section problem? So यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर होगा
semaphore. That is option A is the correct answer. Which function is used to open a file in C? तो इसके लिए जो फंक्शन यूज़ किया जाता है F ओपन ब्रैकेट. ऑप्शन बी यहाँ पर बन जाएगा करेक्ट आंसर. विच फ्लिप फ्लॉप हैज़ एन इनवैलिड स्टेटमेंट. 99 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी SR. ट्रैशिंग मीन्स, ट्रैशिंग का मतलब होता है एक्सेसिव पेज input output. Option C is the correct answer. 100 number question. Now coming to the question number 101. Which NLP task involves identifying the grammatical role of word in the sentence? So 101 का यहाँ पर correct answer होगा part of the speech tagging. Option B is the correct answer. Question number 101. Next है question number 101 के बाद हम बात करते हैं question number 102 की. Which is not a property of representation of knowledge. यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन रिप्रेजेंटेशनल वेरिफिकेशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. गिवन द बेसिक ER एंड रिलेशनल मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है. तो इन अ रो ऑफ रेशनल टेबल द एट्रीब्यूट्स कैन हैव मोर देन वन वैल्यू. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. What layer of OSI model is designed to perform error detection function? 104 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डाटा लिंक लेयर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 104 के बाद हम बात करते हैं 105 की. अ पैरेललोग्राम इन अ फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट. इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इनपुट एंड आउटपुट. द एब्जॉर्प्शन लॉ इन बूलियन एक्सप्रेशन स्टेट्स. इट स्टेट्स दैट द ऑप्शन वन यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा 106 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 107. द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द इनफ्लिक्स एक्सप्रेशन जो भी आपको दिया गया है वो क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर. एन एरे इंडेक्स ऑफ C स्टार्ट्स विद द 0. इफ टू स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल देन ये जो फंक्शन आपको दिया गया है रिटर्न्स टू, ये कहाँ पर आपको ले जाएगा? इट रिटर्न्स टू द -1. कोएक्सियल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कंडक्ट एंड शील्ड. अ 3 वेरिएबल Carnot map contains how many cells? It contains the 8 cells. The time complexity of a binary search technique is a. This is a ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर. 113 की बात करते हैं. व्हाट मैकेनिज्म कन्वर्ट्स अ वीक एंटिटी सेट इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट? दिस आंसर विल बी द एडिंग सुइटेबल एट्रीब्यूट्स. ऑप्शन डी यहाँ पर होगा 113 का करेक्ट आंसर. 114 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं. विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर द नॉर्मल रिलेशन डाटाबेस डिज़ाइन? 114 की हम बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3NF. इन अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ डैश पॉइंटर. सो दिस विल बी द ऑप्शन सी 2 पॉइंटर. अ बाइनरी ट्री T has n leaf nodes. The number of nodes of degree 2 in T is. So this will be the log 2n. Option A is the correct answer. An email sorry 117 नंबर का क्वेश्चन है. इसमें आप पूछा गया है एन ईमेल द CC फील्ड स्टैंड्स फॉर. CC कार्बन कॉपी. द करेक्ट आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट इन इस पर्टिकुलर टर्म का क्या होगा? तो यहाँ पर होगा आपका कंपाइलर एरर. ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर. 119 की हम बात करें. विच इज़ द इनवैलिड वेरिएबल नेम इन सी. 119 का यहाँ पर हम बात करें तो दैट इज ट्रू. विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाइम शेयर्ड सिस्टम. तो यहाँ पर होगा राउंड रॉबिन. ऑप्शन बी होगा 120 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 121 नंबर क्वेश्चन है. विच पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी मे कॉज मोर पेज फॉल्ट व्हेन मेमोरी साइज इंक्रीजेस. जब मेमोरी साइज इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? ये रहेगा रिप्लेसमेंट फीफो. 122 नंबर क्वेश्चन है.
Which protocol is specifically designed to reduce collision on a wireless network? So this is the CSM upon CA. Option C is the correct answer. The expression for absorption law is given by, so this is given by the A plus AB into is equals to A. Which of the following layers of OSI reference model is also called end-to-end layer? तो 124 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्ट. विच इज़ नॉट अ स्टोरेज क्लास? सो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रक्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 125. Now coming to the question number 126. Which of the following sorting algorithm in its typical implementation gives best performance when applied on an array which is sorted or at most sorted? So this will be the heap sort. Option B is the correct answer. Which of the following is not a view supported in MS PowerPoint? तो यहाँ पर आपका रहेगा print view, print page view. That is option C is the correct answer. 127 number question. Now coming to the question number 128. यहाँ पर रहेगा आपका flow chart is a type of diagram that represents a process by showing the steps as a box of different types of in a particular sequence connected with the directional arrow. 29 number question है. Speed mismatch between CPU and the memory access is reduced by. It is reduced by the cache memory. Option B is the correct answer. Which of the following transport layer protocol is used to support electronic mail? 130 का करेक्ट आंसर होगा SMTP. Which is the best data structure to check whether an arithmetic expression has a balanced parenthesis? That is option B is the correct answer, stack. 131 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 132. विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरली डिजाइन टू रिस्पॉन्स विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम कॉन्स्टेंट? दिस विल बी द नेटवर्क ओएस. ऑप्शन बी, सॉरी नेटवर्क ओएस नहीं, यहाँ पर होगा आपका रियल टाइम ओएस. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ. Where can we place a legend in a chart MS Excel? So this is in the anywhere in the chart. Select operation in SQL is equivalent to. So it is equivalent to the selection operation in rational algebra. Option A is the correct answer. Which sorting algorithm has the lowest worst case complexity? So this will be the merger sort. What is the which is the कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप? तो यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप होता है यहाँ पर JK. 137 की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एजेंट इन अ मल्टी एजेंट सिस्टम? सो यहाँ पर होगा एजेंट आर ऑटोनोमस एंड कैपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विच अदर एजेंट. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. आउटपुट ऑफ 3 इनपुट एंड गेट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1. ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 139 है. Pseudocode is a program planning tool allowing program to plan program logic with the writing instruction in English which can be easily converted into the real programming statements. Which is not a part of the ACID properties of database transaction? 140 की हम बात करें यहाँ पर होगा deadlock freedom. Option D is a correct answer. A pointer is a address of variable. Option A is a correct answer. Question number 141. 142. Which disk scheduling algorithm moves the disk head in one direction and then reverse स्कैन? ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर. 143 की बात करते हैं हम आगे. व्हाट इज परसेप्ट्रॉन? सो परसेप्ट्रॉन क्या होता है? दिस इज एन सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क. ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज अ
कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। In a genetic algorithm, which operation is primarily responsible for combining the feature of two parent chromosome? So this is 145 number question. यहाँ होगा क्रॉस ओवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से ट्रू कौन सा है 146 में? एवरी रिलेशन इन BCNF इज ऑल्सो 3NF। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। द जॉइंट ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलोड बाय सिलेक्शन। ऑप्शन बी यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 148। According to the coded information rule, all information in the relational database must be presented as a, so it is presented as a pointer. The number of signal change per second in the communication channel is called as, so this is called as a baud rate. Program counter जो है वो क्या है? registered. That is option बी यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ PSSB। यहाँ पर IT डिपार्टमेंट के अंदर क्लर्कल पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था ऑन 28 फरवरी 2026 को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।